नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन के आज रात आपको लेके क्या थॉट्स हैं। लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के, लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन के आपको लेके। हम्म, इस वक्त आपके पर्सन देख रहे हैं कि आप वैसे, देखिए आप वैसे भी बहुत समझदार हैं आप लोग। ठीक है, हमारे जो व्यूअर्स हैं ना, आप लोग बहुत समझदार हैं, ऐसा आपके पर्सन आपको मानते हैं, ऐसा आपके लिए वो सोच रहे हैं आज रात। और उन्होंने देखा है कि उसके साथ में, जब से इस पर्सन के साथ में आप आए हैं, आप और भी ज्यादा गंभीर हो गए हैं, आप और भी ज्यादा आपने सीखा है। कुछ ऐसा इस पर्सन ने किया है, ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिससे कि अब आप अपने आप को खोलना नहीं चाहते इसके सामने। अब आप वैसे वाले, वैसे चहकते हुए, वैसे बिल्कुल मुस्कुराते हुए, बिल्कुल खुले दिल से जैसा आप लोग पहले हुआ करते थे ना, अब आप लोग सिमट से गए। ऐसा नहीं है कि आप लोग सिमटे हुए या आप लोग संजीदा सीरियस पहले नहीं थे। आप लोग पहले भी, देखिए ये आपका ना बेसिक नेचर है, आप लोग पहले भी ऐसे थे। लेकिन जब इस पर्सन के साथ में आपकी मुलाकात हुई, आपने जब से इसको जाना, या अगर मुलाकात जिन लोगों की नहीं हुई है, लेकिन जब से इस पर्सन के साथ आपने जो भी अनुभव एक्सपीरियंस किया है, ये पर्सन जानते हैं कि इन्होंने कुछ धक्के आपको ज़रूर दिए हैं। और ये जो धक्के आपको लगे हैं, इन धक्कों से अब आप ना संकुचित से हो गए। अब आप जल्दी इस पर्सन के सामने तो क्या, आप किसी के भी सामने खुलने से अब घबराते हैं। आप किसी के भी सामने अपना वो बचपना सा नेचर, अपना वो खुलापन सा नेचर, अपना वो अ, होता है ना किसी को बहुत जब कोई अपने एकदम वैसे सेल्फ, कैसे आप अपने भाई बहनों के साथ कैसे बातें करते हैं, थोड़ा सा लाड़ दिखाना, थोड़ा सा चहकना, थोड़ा सा नाराज होना, ये देखते हैं कि अब आप बिल्कुल शांत अपने आप को कर लिया है, स्ट्रिक्ट कर लिया है, अपने आप को और डिसिप्लिन्ड आपने बना लिया है कि मेरी लाइफ में बहुत कम लोगों की एंट्री होगी, बहुत सेलेक्टिव, बहुत सेलेक्टेड लोगों की एंट्री होगी। और जो मुझे नुकसान करने की कोशिश करेगा उसको मैं जवाब तो ज़रूर दूंगी, और जो भी रिक्वायर्ड एक्शन होगा वो रिक्वायर्ड एक्शन तो मैं ज़रूर लूंगी। ऐसी सोच वाला अब आपके पर्सन आपको देखते हैं। वेरी लॉजिकल, वेरी लॉजिकल। आप जो भी बोलते हैं सोच समझ के आप लोग बोलते हैं, उसमें लॉजिक होता है। हाँ, आपकी अपनी सोच उसमें होती है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि जैसे अनुभव जिन लोगों को अब तक लाइफ में होते हैं, थोड़ी उनकी थिंकिंग वैसी हो जाती है, उसका डोमिनेंस होता है, उसका ज़्यादा बोलबाला उनके सोच पे चढ़ जाता है, विच इज़ वेरी नॉर्मल, विच इज़ वेरी नॉर्मल। आप लोग देखते हैं ना, जो भी आजकल नेता होते हैं, फिर उसका बच्चा नेतागिरी में आ जाता है, फिर उसका बच्चा नेतागिरी में आ जाता है। तो ये जो परिवारवाद की परंपरा चली आती है, तो जैसा वो लोग घर में देखते हैं, वैसी ही सोच वाला वो खुद भी बनते हैं, और फिर वैसी ही गंदी राजनीति वो खेलते हैं, या जो अच्छी राजनीति खेलते हैं वो अच्छी राजनीति करते हैं, लोगों का भला सोचते हैं। भले मुट्ठी भर लोग हों, शायद शायद मुट्ठी भर ना भी हो, मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा ही है। तो ठीक है, अब आपको पता है कि कौन इस लायक है कि मेरे ज़िंदगी में आए, जिसको मैं अपने दिल की बात बोलूँ, चाहे दोस्त के रूप में हो, चाहे पार्टनर के रूप में हो। तो बहुत सेलेक्टिव आप लोग हो गए हैं। और आप लोगों के पार्टनर ये भी देखते हैं कि आप लोग ना अब अपने दिल की बात उन लोगों से नहीं करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग्स नहीं बताना चाहते हैं उन लोगों के लिए। हाँ, देखिए यहाँ पे यही चीज़ है, जितनी जितने रोमांस की आग थी आप लोगों के बीच में पहले, या आपके अंदर में थी, अब आपके पर्सन देखते हैं कि वो आग तो गई है बुझ। और आप में से कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप भी चल रहा है। आप लोग ब्रेकअप में हैं, बात नहीं करते हैं कुछ लोग, या फिर अगर जो लोग आप लोग टच में भी हैं, तो अब वो पैशन नहीं अंदर से फील होता है। बहुत जैसे ये बोरियत सी आ गई है, कुछ नया, कुछ एक्साइटिंग, कुछ बढ़िया सा नहीं हो रहा है। कोई किसी को एक्साइट करने की, कोई किसी को गिफ्ट देने की, कोई किसी को अच्छा सा सरप्राइज देने की कोशिश नहीं करता है।
हर कुछ जैसे ना एक एकदम बोर्ड सा हो गया, और जो नहीं बात कर रहे हैं तो वो तो साफ दिख ही रहे कि आपने अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल छुपा लिया, आपने खुद को भी हाइड कर लिया इस पर्सन से, कि मेरे जैसे प्रेशियस पर्सन को तुम्हारी लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। ऐसा वो पर्सन फील करते हैं कि आप चाहते ही नहीं हो कि आप उनकी लाइफ में आए। बहुत सेलेक्टेड लोग आपके जीवन में अब आते हैं। और देखते हैं आज रात ये पर्सन आपके लिए और क्या सोचते हैं। टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई यहाँ पे हो सकता है। आप में से शायद ब्लैक कलर किन्हीं को पहनना बहुत पसंद है। जैसे आप लोग ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो ब्लैक कलर की शर्ट या टी शर्ट, या जैसे ब्लैक कलर पे ही पोल्का डॉट्स है, या चेकर्ड्स है, या कुछ स्ट्राइप्स बने हुए हैं, या प्रिंट्स हैं उन पे, तो ब्लैक कलर। और किन्हीं को जीन्स पहनना बहुत ज़्यादा, जैसे कैजुअली तो आप लोग जीन्स पहनना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप में से कुछ लोग या तो किसी डेजर्ट एरिया से बिलोंग करते हैं, जहाँ पे अ, या तो कोई रेगिस्तान है, या फिर कोई पठारी प्रदेश है। जैसे रेगिस्तान तो आप समझ ही सकते हैं, राजस्थान हो गया, या आप वर्ल्ड में कहीं और है तो वहाँ पे भी हो सकता है। और पठारी प्रदेश जैसे कि सिंहभूम का इलाका है, जो कि झारखंड में आता है, और जो दक्षिण का पठार है। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ पठार, कुछ रेगिस्तान, कुछ पर्वत का एरिया, ये चीज़ें भी यहाँ पे दिख रही हैं। कोई कभी लेह या लद्दाख यहाँ भी आप लोग गए होंगे, या कुछ जाने का प्लान था आप लोगों का। तो आपके पर्सन बहुत, मैं उसको क्या बोलूँ, बहुत सीरियसली आपके लिए सोचते हैं, बहुत सीरियसली इस वक्त आज रात। जैसे वो अपने बेडरूम में, अपने स्टडी रूम में कुछ पढ़ते हुए, कुछ करते हुए, जैसे आपका ध्यान आपके पर्सन को आ जाता है, तो सोचते हैं कि देखो वो कितनी अच्छी है, या वो कितने अच्छे हैं। और अगर आप किसी लेडी के लिए देख रहे हैं, किन्हीं महिला के लिए देख रहे हैं, तो वो आपको कैसे व्यू करती हैं, तो वो देखती हैं कि आप, ठीक है, आप काम पे बहुत ध्यान देते हैं, आपको जैसे बहुत लग्ज़री चाहिए। सिर्फ़ एक मकान से आपका काम नहीं चलता है, सिर्फ़ एक गाड़ी से आपका काम नहीं चलता है। आप में से कुछ लोग बहुत पढ़ना आपको पसंद है, या फिर आप किसी टीचिंग फ़ील्ड से जुड़े हो सकते हैं, या फिर आप लोग अगर लॉ फ़ील्ड से हैं तो लॉ में, या फिर जैसे होता है ना मेडिकल में जो है तो लॉ है, मेडिकल है। कुछ ऐसे कुछ ऐसे फ़ील्ड्स होते हैं जहाँ पे निरंतर अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ना पढ़ाई करनी पड़ती रहती है। कुछ ना कुछ, जैसे लॉ में है तो केस स्टडीज़ करना पड़ता है, और मेडिकल में है तो नई-नई चीज़ें आती रहती हैं। वो सब लोगों को नई दवाइयाँ आती हैं, उनके कॉम्पोज़िशंस हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं, ब्ला, 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 बहुत सारी। तो ऐसे ये जो लेडी है ना, ये आपको ऐसे व्यू करती हैं, और बहुत फ़ोकस्ड अपने काम पे। जैसे काम कर रहे हैं तो करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अ, आप में से किन्हीं के पास कोई पेट भी हो सकता है, कोई पैरट है, या कोई डॉग हो सकता है, कैट हो सकती है। आप में से किन्हीं को सफारी करना पसंद रहा होगा, या कभी आप लोग गए होंगे तो आपने शायद उनके साथ में डिस्कस किया होगा। ऐसा भी है यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं आप लोगों के पार्टनर्स आज रात आप लोगों के लिए क्या सोच रहे हैं। कुछ लोगों की तो यहाँ पे थोड़ा मुंह फुला हुआ है, एक दूसरे से फूला हुआ है, फुला हुआ नहीं, फूला हुआ है एक दूसरे से। आप लोग बात करना ज़्यादा ऐसा पसंद नहीं करते हैं। थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट भी देख रहे हैं कि आपके पसंद की, आप लोगों के अंदर में थोड़ी सी यहाँ पे जैसे इरिटेटेड हैं आप लोग इनसे। आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हो, आप लोग इनसे अभी इरिटेटेड है। कुछ मैरिज से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड चीज़ है। शायद आप लोग हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। जब ये पर्सन आपको लेके अपने फ्यूचर को जब रिलेट करते हैं, आपको भी सोचा फ्यूचर आपके साथ क्या हो सकता है, जब इस चीज़ को ये पर्सन देखने समझने की और एनालाइज करने की, और उसकी पॉसिबिलिटीज़ को देखने की कोशिश करते हैं, तो यही इस पर्सन को लगता है कि बहुत मुश्किल है आप लोग दोनों का एक दूसरे के साथ में कुछ कमिटमेंट में आना या शादी करना। ये आप लोगों को जो आपका जो कास्ट है, जो रिलीजन है, जो समाज है, या जो फैमिली है, वो एक नहीं होने देगी। ये पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और आप उनके लिए क्या सोचते हैं, कितना गुस्से में है, उनको लेके अपनी फीलिंग्स नहीं बताना है, ये चीज़ भी देख रहे हैं आपके पर्सन। तो
देखिए वो भी एक प्रैक्टिकल इंसान है ना, वो भी तो देख रहे हैं कि सब कुछ लगभग लगभग खत्म सा ही यहाँ पे दिख रहा है। आप अब उन पे कभी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे, आपका विश्वास इस पर्सन ने खो दिया है। और इसीलिए पहले जो भी इस पर्सन ने आपके साथ में किया था, तो जो एक एक पैशन था ना आपके अंदर में इस पर्सन को लेके, वो पैशन चला गया है। और अब आप विश्वास फ्यूचर को लेके तो नहीं कर सकते हैं। शायद आप लोग कभी जब मौका लगा तो ठीक ठाक बात कर लेंगे आपस में, या जान पहचान तक रख लेंगे, लेकिन शादी जैसी चीज नहीं, कमिटमेंट, रिलेशनशिप में आना, वैसी चीजें नहीं। अब आप लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आपको आपको डिस्कनेक्टेड देखते हैं आपके पर्सन खुद से, कि आप लोग ना डिस्कनेक्टेड हो गए। ये चीजें परेशान तो करती हैं, लेकिन आपके पर्सन जानते हैं कि इस परेशानी में वो आपकी थिंकिंग या आपका जो अब आपके अंदर जो भी भावनाएं हैं इस पर्सन के लिए, वो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। आप लॉजिकल हैं। आप आज जो इस पर्सन के लिए फील कर रहे हैं, या आपका जो विश्वास खत्म हो गया है इस पर्सन के ऊपर से, या आप पैशनेट नहीं फील कर रहे हैं, अपने दिल की बात नहीं बताना आप लोग चाह रहे हैं, या फ्यूचर नहीं देखना चाह रहे हैं, तो ये पर्सन जानते हैं कि वो क्यों है। और आपका ऐसा सोचना सही है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं इस वक्त में, ऐसा आपके पर्सन जो है वो मानते हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों तरफ से ये पर्सन खुद भी और आप भी जो है इस वक्त एक दूसरे से थोड़ा अपने आप को एक एक डिस्टेंस पे ही रखते हुए, शायद अभी थोड़ी किन्हीं किन्हीं के बीच में ब्लॉक सिचुएशन भी है। और किसी के तरफ से, या तो आपके पर्सन मानते हैं कि आपकी तरफ से, या तो फिर इस पर्सन की तरफ से कुछ बाहरी लोगों ने भी कुछ कहा सुना है, जिसकी वजह से आप इस पर्सन से डिस्कनेक्टेड हो गए। या तो किसी ने कुछ बोला, या तो फिर इस पर्सन को लगता है कि आप दूसरों के बहकावे में आ गए हैं, और आप अब इस पर्सन के बारे में बातें इधर-उधर फैलाते हैं कि देखो उसने मुझे धोखा दिया, ऐसे दिया, हम दोनों के बीच में कितना डीप कनेक्शन था, कितना हम लोग डीपली एक-दूसरे से कनेक्टेड फ़ील करते थे, और अब देखो उसने मुझे जब से धोखा दिया है तो वो ऐसा आदमी है। ऐसा आपके पर्सन को लगता है कि शायद आप दूसरी जगह भी इस पर्सन की ना बदनामी करते हैं, जैसे गुस्सा होके और चिढ़ के आप अपने, या तो बहुत अपने आपके जो करीबी लोग हैं उनके सामने आप इनकी चुगलखोरी कर कर देते हैं, ऐसा इस पर्सन को लगता है। तो करेगा ये लोग भाई, जब कोई ऐसी हरकत करेगा तो मनता ही है, चुगलखोरी करना क्या ज़्यादा है उसमें। लोग सही से रहे तो चुगलखोरी नहीं होगी। हुँ। या फिर मैं उलट ये भी कह सकती हूँ कि इस पर्सन अ, ने कोई गेम खेला आपके साथ में, क्योंकि पेज ऑफ सॉर्ड्स है ना, ये दिखाता है कि कुछ कुछ यहाँ पे इधर-उधर की चीज़ें थोड़ी की गई हैं। हुँ, और नहीं तो फिर वही बात जो मैंने आपको बोला कि किसी ने कुछ सुना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बर्ड्स है, वो आई है, वो कुछ कह रही है। लेकिन कभी-कभी ये मिस इन्फॉर्मेशन को भी बताता है, या र्यूमर स्प्रेड करना, किसी के बारे में गलत बात बोल देना, जिसकी वजह से प्यार खत्म हो जाना, जिसकी वजह से भरोसा खत्म हो जाना किसी के ऊपर से। तो अभी तो ये है आप लोग दोनों के बीच की सिचुएशन। चलिए अब थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं कि डिवाइन का क्या यहाँ पे है, कि आगे आप लोग दोनों के बीच में क्या हो सकता है। यही सिचुएशन चलेगी जो आप लोग दोनों के बीच में है, अगर यही परिस्थिति कैरी ऑन होती है तो भी, नहीं होती है तो भी आगे देखते हैं कि क्या क्या अभी देखने को मिल सकता है। अपनी लाइफ का कोई भी छोटा बड़ा कुछ भी डिसीजन मत लीजिएगा। अपनी कोई धारणा अपने मन में मत बनाइएगा अपने अपने पार्टनर के लिए, या आप जिसके लिए भी देख रहे हैं, दोस्त, क्रश, जो भी है, बिल्कुल नहीं बनाइएगा। जो आपकी परिस्थिति है आप बिल्कुल उसको ध्यान में रखें, और इसको एक जनरल रीडिंग की तरह देखिए, एंजॉय कीजिए। देखते हैं कि आगे आप लोग दोनों के बीच में क्या हो सकता है। 6 ऑफ वंस, मिलने जुलने की कोशिश की जा सकती है आप लोग दोनों के बीच में। कोई हो सकता है आपके पर्सन कहीं से आप तक पहुंचने की कोशिश करे, रीच करने की कोशिश करे, आपसे बात करने की कोशिश करें, या कॉल करें या मैसेज करें। कोई एक
कोई एक एक्शन यहाँ पे लिया जा सकता है, या वो इस बारे में सोच सकते हैं, ऐसा करने की आपके जो पर्सन है वो सोच सकते हैं। आपके गुस्से से डर लगता है आपके पर्सन को, थोड़ा ये चीज़ तो यहाँ पे है कि आपका गुस्सा, आपका कुछ बोल देना, कुछ गलत चीज़ें बोल देना, इस चीज़ से भी डर तो ज़रूर है इस पर्सन को। कहीं आप इस पर्सन का दिल ना तोड़ दें, ये चीज़ भी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि थोड़े डाउट में ये पर्सन रहेंगे जब आप तक ये रीच करेंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि आप गुस्से में आके कुछ ना कुछ इस पर्सन को ऐसा बोल देंगे कि इस पर्सन का ना दिल टूटने वाला है। लेकिन ये होगा कि अगर सेपरेशन भी दिखता है यहाँ पे, मान लीजिए, तो वो सेपरेशन भी आप लोग दोनों के पर्सनली हित में होगा। अलग अलग दिल टूट गया, आप लोग दोनों अलग हो गए, आपने कुछ बोला, इस ये पर्सन चले गए आपकी लाइफ से, और फिर उसके बाद से ना न्यू बिगनिंग होगी, एक नई शुरुआत, कार्मिक्स अलग हो जाएंगे, और आप लोगों की एक नई शुरुआत होगी। मुझे ना अभी यहाँ पे थोड़ा लग रहा है, मुझे थोड़े से कार्ड्स लेने पड़ेंगे कि संदेश क्या है डिवाइन का इस समय आप लोगों के लिए। क्या सच में कुछ नई चीजें आ रही हैं, या समय का, इसी पर्सन के साथ समय का वेट करना चाहिए, मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे एकदम से ऐसा लगा कि जैसे गाइडेंस है कि थोड़ा गाइडेंस लेना पड़ेगा, ऐसी रिक्वायरमेंट लगा मुझे यहाँ, रिक्वायर्ड है। अभी देख लेते हैं, देखते हैं यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच for everything, for your guidance, for your messages. मैं एक बार पहले सारे कार्ड्स ले लूं। हाँ, देखिए, एक तो चूंकि तुरंत से ये मैसेज यहाँ पे आ गया है कि not all connections are made, are meant to be, to be together. ब्रेकअप आप लोगों का होना लिखा है, तो जो अलग चीजें होनी लिखी हैं वो होने दीजिए। यहाँ पे देखिए, ये वो वाला फूल होता है ना जिसमें जो जब पक जाता है तो उसमें बहुत सारे छोटे 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 उसके बीज होते हैं, वो उड़ने लगते हैं, शायद उनको डैंडलाइंस कहते हैं ना, डेलियन या डैंडलाइंस भी थोड़ा ऐसा देख लीजिएगा आप लोग, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, वैसे मैं डैंडलाइन कहती हूँ, मैंने शायद किसी इंग्लिश मूवी में देखा था, तो तब से मैं डेडलाइन से कहती हूँ। तो समवन यू विश्ड फॉर इज कमिंग इनटू योर लाइफ। मैंने आपको बोला था कुछ, मुझे ना यहाँ पे एक एंडिंग होके, एंडिंग नहीं सॉरी, एंडिंग होके न्यू बिगनिंग के लिए यहाँ पे दिख रही है। ये मैसेज है, आपकी तो होगी ही होगी, क्योंकि ये मैसेज आप लोगों के लिए है, आपके पार्टनर के लिए नहीं है। ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये इंडिकेट करता है कि शायद आपके पर्सन का कुछ और, उनका अपनी लाइफ में अलग, अब यहाँ से स्टोरी चले, आप लोगों की अलग स्टोरी चलेगी। आपके कार्मिक्स खत्म हुए हैं, आपने एक क्लोजर दिया है यहाँ पे, एक अपने कार्मिक कनेक्शन को, या कार्मिक, या कह दें कि जो भी आप लोगों का हिसाब किताब आपस में था वो क्लियर हुआ है। तो विश कीजिए, विश जरूर कीजिए, विश करना मत छोड़िए। यहाँ पे बहुत सुंदर मैसेजेस है। सारे रिश्ते एक होने के लिए नहीं बने होते हैं, कुछ रिश्तों का हम नहीं कहते हैं कि पिछले जन्म से ही नाता है, लेकिन कुछ सिखाने के लिए, कुछ चेंज करने के लिए आपके अंदर में, दूसरे की अभी हम बात नहीं करते हैं, आपकी बात करते हैं, आपके अंदर में कुछ चेंज करने के लिए, ताकि आप एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, एक बेहतर इंसान बन सके। हम्म तो समवन न्यू इज कमिंग, कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकते हैं। मैं फिर से अभी करती आई हूँ, लेकिन फिर से मैं रीडिंग करूँगी, मे बी अगर मुझे ध्यान रहा नेक्स्ट रीडिंग में, तो ज़रूर मैं आपकी लाइफ में नेक्स्ट कौन आ रहे हैं, किनको यूनिवर्स भेज रहे हैं, मैं इस पे भी रीडिंग करूँगी आगे। अनसिन लव कैन बी ब्लाइंड, इंश्योर यू नॉट ओवरलुकिंग रेड फ्लैग्स। वही रेड फ्लैग्स है ना, दिखता तो है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है या कर रही है, वो फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है, वो किसी और के साथ तो नहीं है, नहीं वो तो फैमिली के साथ होगा, नहीं तो वो तो काम के सिलसिले में बाहर गया है,
नहीं वो तो फलाँ वाले होटल में है, वो तो अपने दोस्त के साथ है या अपने कलीग्स के साथ है या बॉस के साथ है। तो कुछ ऐसी चीज़ है जो मन तो कहता है कि वो देखो रेड फ्लैग है, उसने वो झूठ बोल रहा है, ऐसा तो नहीं था, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। कोई हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा होता है, लेकिन हम इग्नोर करते हैं। लगभग सबके साथ में ये चीज़ें होती हैं कि हम इग्नोर कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें उस व्यक्ति के प्रति बहुत ज़्यादा लगाव होता है, बहुत आसक्ति होती है। तो वैसे में वो व्यक्ति मनमानियाँ करना शुरू कर देता है, तो यूनिवर्स को ना सिखाना पड़ता है। यूनिवर्स आपको भी एक बेहतर इंसान बना रहे हैं, यूनिवर्स आपके पर्सन को भी एक बेहतर इंसान बना रहे हैं। बटरफ्लाई, यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट अ पार्टी और अ नाइट आउट। नाइट आउट तो खैर मैं बोलूँगी ही नहीं, नाइट आउट करना है अपने अपने परिवार के साथ जाइए। वो कोई न्यू पर्सन की बहुत ज़्यादा एनर्जी यहाँ पे आ रही है। समवन न्यू, बहुत सुंदर एनर्जीज़ है, बहुत बढ़िया। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, कोई ऑनलाइन आप लोग मिल सकते हैं। कुछ कोई न्यू लव, कोई एक ऐसे पर्सन मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं ज़्यादा नहीं रीडिंग करूँगी इसमें, ये तो इसका टॉपिक अलग है, लेकिन एक ऐसा पर्सन कोई आपको पसंद करते तो हैं, आपको पता है नहीं पता है मुझे नहीं पता, लेकिन कोई पर्सन तो है जो आपको बहुत पसंद करते हैं। नहीं है तो कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। तो अपने लेसन्स को भूलिएगा मत। और मेरी तरफ से एक सजेशन यही रहेगा कि आप लोग में से जो लोग भी हैं सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से, आप लोग श्रीमद् भगवद गीता की एक प्रति ज़रूर लेते आइए अपने घर में। धीरे-धीरे पढ़ना शुरू कीजिए, एक-एक पेज पढ़ते जाइए, एक-एक श्लोक पढ़ते जाइए, उसका मतलब देखिए, ढूँढिए। उसपे आपको बहुत सारा एक्सप्लेन किया हुआ अलग-अलग टीकाकार का अलग-अलग उसपे बहुत सारे आपको किताबें मिल जाएँगी, जिसमें उन श्लोकों को एक्सप्लेन किया हुआ है। थोड़ा पढ़ने की आदत जब डालिएगा, थोड़ा अध्यात्म से जब जुड़िएगा, आपका जीवन आसान हो जाएगा, आप संतुलन में रहेंगे। मैं इसकी कोई अ, आपको गारंटी नहीं दूँगी कि आपकी लाइफ में कुछ फिर हो ही नहीं सकता। मैं चाह सकती हूँ कि अच्छे लोगों की लाइफ में हमेशा चीज़ें अच्छी ही हों, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूँगी। लेकिन आप जब श्रीमद् भगवद गीता पढ़ेंगे, तो लगेगा कि ये तो आपके लिए ही लिखी गई है, ये तो आपके जीवन की कहानी है। और आपको ही ईश्वर डायरेक्ट बोल रहे हैं कि सीखो। देखो मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ। कैसी लगी रीडिंग बताइए ज़रूर।